अप्रैल 1985, कराची। मुल्तान से एक फैमिली अल्लाह वसाए की लेट ट्रेन से उतरी। रात हो चुकी थी। आगे का सफर रोक दिया। कांटे स्टेशन के पास एक पुल के नीचे सो गए। सुबह होश अस्पताल में आया। लहूलुहान, हड्डियां टूटी हुई। किसी को कुछ याद नहीं था सिवाय इसके कि वो सो रहे थे। पास ही 2 और लोग मिले, दोनों डेड। सिर पूरी तरह कुचले हुए। न चोरी न झगड़ा, बस नींद, खामोशी और मौत। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, न पर्सनल मामला था। ये उस डरावनी कहानी की शुरुआत थी जो पूरे कराची को निगल गई। उस द्वार में बाहर सोना आम बात थी। गर्मियां, छोटे घर, भीड़। चारपाई उठाओ और तारों के नीचे सो जाओ। पार्क, फुटपाथ, पुल के नीचे, सब नॉर्मल था। लेकिन अप्रैल 1985 में ये नॉर्मल रातें जानलेवा बन गई। सिर्फ 1 महीने में दर्जनों लोग मारे गए। वो सब सो रहे थे। अधिकतर गरीब थे, मजदूर, मुसाफिर, बेनाम लोग। पुलिस ने नाम दिया हथौड़ा ग्रुप, लेकिन ट्विस्ट ये था हथौड़ा यूज ही नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं एक ही जोरदार वार, शायद कुल्हाड़ी से। न गुस्सा न बहस। ये मर्डर नहीं थे, ये ऑपरेशन थे। टारगेट सिर्फ कराची नहीं था, लाहौर, नियाज, बेग से थुकार तक हमले हुए। फिर रावलपिंडी, चकवाल, बुलंदार और मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर तक। हर जगह पैटर्न एक ही था। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई निशाना नहीं बताया। बस एक रूल, सोते हुए हमला करो। पहले पुलिस को लगा पेटी चोर होंगे जो गवाहों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ना कोई थेफ्ट, ना कोई पहचान, ना अरेस्ट, बस खामोशी। अप्रैल के आखिर तक डर पूरे शहर में फैल चुका था। लोगों ने बाहर सोना छोड़ दिया। मार्शल लॉ ऑफिसर्स को बुलाया गया। मीटिंग हुई बंद दरवाजों के पीछे, और वहीं सामने आया सबसे डरावना सच। सिटीज अलग अलग, मगर हथियार वही, टाइम भी सेम। मोटिव्स अलग दिखते थे, कभी लोकल झगड़े, कभी कुछ और। कुछ ऑफिसर्स ने बताया ये सिर्फ गैंग नहीं था, इनके पीछे था लिबियन टेररिस्ट ग्रुप। लीबिया उस दौर में पाकिस्तान से नाराज था। जनरल जियाउल हक ने गद्दाफी की पॉलिसी रिजेक्ट कर दी थी। पाकिस्तान वेस्ट से दोस्ती कर रहा था और लीबिया आइसोलेट हो चुका था। तो लीबिया ने भेजे अपने ऑपरेटिव्स खामोशी से डर फैलाने के लिए, आम लोगों को पनिश करने के लिए। अ साइकोलॉजिकल वॉर स्ट्रीट्स के जरिए। कुछ इंटेल रिपोर्ट्स ने कहा कि फंडिंग डिप्लोमेटिक चैनल से हुई, कभी एम्बेसीज के जरिए, कभी ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू। कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पैटर्न सब कुछ बता रहा था। फिर एक दिन ये किलिंग्स बंद हो गई। ना अरेस्ट, ना कन्फेशन, ना क्लोजर। हथौड़ा ग्रुप गायब हो गया, जिस तरह आया था, खामोशी में। 40 साल बाद भी सवाल वही है, वो थे कौन? उन्होंने सिर्फ गरीबों को क्यों टारगेट किया, और सिस्टम ने आंखें क्यों बंद की? वॉज इट टेरर, स्ट्रेटेजी, या कुछ और? अगर आपके घर में कोई 1985 का चश्मदीद है, उससे पूछिए।